हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज के एक और नए 2D ड्राइंग प्रैक्टिस सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस मैराथन का आज दूसरा दिन है जो कि आने वाले 50 दिन तक चलने वाला है। चैनल को कंटिन्यूअसली सपोर्ट कीजिए ताकि इसी तरीके से नए नए 2D प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए ला पाऊँ। और अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। तो आज हम एक और नया सेशन शुरू करेंगे जिसमें हम एक और 2D ड्राइंग बनाने वाले हैं। तो जो 2D ड्राइंग आज हम बनाने वाले हैं, लेट्स ओपन दैट ड्राइंग। सो आज का जो टॉपिक रहने वाला है, हाउ टू डू दिस पर्टिकुलर 2D ड्राइंग। तो इस 2D ड्राइंग को बनाने के लिए मुझे क्या क्या कमांड्स रिक्वायर्ड हैं, किस तरीके से मैं कम समय के अंदर इस ड्राइंग को कंप्लीट कर सकता हूँ, वही आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए ड्राइंग कैसे बनाया जाए वो हम देखते हैं। तो लेट्स बिगिन। सो एज वी कैन सी हियर, ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रोफाइल है। सो कुछ सर्कल कमांड, लाइन कमांड के मदद से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन विथ सर्कल कमांड। जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, एक 60 डायमीटर, 40 रेडियस एंड 120 डायमीटर का सर्कल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। सो टू कंप्लीट दिस प्रोफाइल, लेट्स गो टू द सॉफ्टवेयर एंड स्टार्ट विद द सर्कल कमांड। तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं सी एंटर एंड आपका सर्कल कमांड जो है इनिशिएट हो जाएगा। आफ्टर दैट स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट एंड प्रोवाइड द रेडियस वैल्यू। सो हियर आई वांट टू प्रोवाइड 40 रेडियस, सो टाइप 40 एंटर। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 रेडियस का एक सर्कल है। आफ्टर दैट आई नीड ए सर्कल ऑफ 120 डायमीटर। So to do that, again press C enter. After that click over the center point and यहाँ पे आप डायमीटर एंटर करने के लिए डायमीटर ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ पे डी एंटर भी कर सकते हैं। उसके बाद डायमेट्रिकल वैल्यू प्रोवाइड कीजिए एंड प्रेस एंटर लाइक दिस। ओके, आफ्टर दैट वी हैव अनदर सर्कल ऑफ 60 डायमीटर। सो अगेन सी एंटर, स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट एंड प्रोवाइड द डायमीटर वैल्यू 60. So we have successfully created these three circles here. After that, I need a line at 45 degree inclination. So मुझे यहाँ पे जो लाइन बनाना है वो किस तरीके से बन सकता है? You can make it using polar method where I can set 45 degree interval, और else आप यहाँ पे डायनामिक इनपुट का भी इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें लाइन का लेंथ एंड एंगल आप एट ए टाइम प्रोवाइड कर सकते हो। So let's do it in any of the way. प्रेस एल एंटर। उसके बाद सेंटर पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे एंड आप अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं 45 डिग्री का इंटरवल जो है मुझे मिल रहा है, क्योंकि मेरे पोलार में 45 डिग्री का इंटरवल मैंने ऑलरेडी सेट करके रखा हुआ है। तो मुझे इस जगह पे चाहिए 45 डिग्री का इंक्लिनेशन। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ 315 डिग्री जो है शो कर रहा है। 360 माइनस 45 315। सो हियर आई कैन सिंपली क्लिक इट लाइक दिस। आफ्टर दैट ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे यहाँ पे मिला, वहाँ पे दो सर्कल हैं, एक है R10 का, दूसरा है आपका इनर सर्कल 10 डाया का। सो चलिए बना लेते हैं वो सर्कल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सी एंटर में जाएंगे एंड ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसमें क्लिक करेंगे, प्रोवाइड R10। आफ्टर दैट यहाँ पे हम जाएंगे सेंटर रेडियस में, सेंटर डायमीटर में जाएंगे और यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देते हैं डायमीटर 10। ओके, लाइक दिस। आफ्टर दैट यहाँ पे जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ दो लाइन मुझे क्वाड्रेंट पॉइंट से चाहिए इन सर्कल के दोनों तरफ। सो उसको मैं क्रिएट करने के लिए सिंपल ऑफसेट टूल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। सो लेट्स यूज दैट टूल। सो यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ ओ एंटर। ऑफसेट डिस्टेंस मेंशन करना है। So from this point to this quadrant point, it will be the radius value of the bigger circle. तो यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ 10 एंड उसके बाद इसको मैं दोनों तरफ इस तरीके से ऑफसेट कर सकता हूँ। ओके, आफ्टर दैट लेट्स क्विकली यूज द ट्रिम टूल, टाइप TR डबल एंटर, क्विक ट्रिम हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप इन लाइन को इस तरीके से ट्रिम करके हटा सकते हैं।
ओके, आफ्टर रिमूविंग दिस पर्टिकुलर थिंग, नेक्स्ट मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे इसका 3 अलग अलग इंस्टेंस चाहिए 45 डिग्री इंक्लिनेशन पर। तो वो किस तरीके से मैं कर सकता हूँ? सो हियर आई कैन यूज ए कमांड कॉल्ड एरे वेयर आई कैन क्रिएट मल्टीपल एंटिटीज इन ए सर्कुलर पैटर्न। तो टू डू दैट मैं सबसे पहले ये सेंटर लाइन को चेंज कर देता हूँ। इसका लाइन टाइप बदलने के लिए थर्ड बाइलर में जाऊंगा और यहाँ पे सेंटर मेथड को मैं चुन सकता हूँ। आफ्टर दैट आई हैव टू मॉडिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ इट लिटिल बिट। तो आप यहाँ पे जाके लाइन टाइप स्केलिंग को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट आई हैव टू सिलेक्ट ऑल दीज एंटिटीज लाइक दिस। फिर इसको मुझे क्या करना है, पोलर एरे के मदद से सर्कुलरली पैटर्न कर। यहाँ पे देख सकते हैं मॉडिफाइड टूलबार में आपको मिल जाएगा आपका एरे कमांड। तो एरे में भी 3 डिफरेंट एरे होते हैं, रेक्टेंगुलर, पाथ, पोलर। सो हियर आई नीड पोलर एरे वेयर आई कैन क्रिएट the multiple duplicates of the entity in a circular pattern. Okay, so चलिए, so choose polar array here and after that specify the center point about which it will be array. So click here and आप देख सकते हैं सर्कुलरली ये पैटर्न होके आ चुका है। बट यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स मुझे चाहिए ओनली 3। ओके, स्टिल इट इज नॉट कमिंग एज पर आवर रिक्वायरमेंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से मुझे चाहिए। ये टोटल एंटायर ड्राइंग में आ रहा है। तो सबसे पहले मुझे देखना है कि इसका टोटल स्पैन एंगल कितना है। स्पैन एंगल का मतलब क्या होता है ना, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर एंड होता है, उसका टोटल एंगल। तो यहाँ पे अगर ये 45 डिग्री हो गया तो यहाँ से यहाँ भी 45 डिग्री होगा, तो टोटल आपका 90 डिग्री का स्पैन एंगल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ आइटम 3 एंड जो फिल एंगल यहाँ पे नाम है, यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं 90। तो आप इस तरीके से इसको क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम एसोसिएटिव को ऑफ रखेंगे क्योंकि ये तीनों को पैटर्न करने के बाद मुझे एक ग्रुप में कन्वर्ट नहीं करना है, आई नीड देम सेपरेट। सो यहाँ पे मैं एसोसिएटिव को ऑफ कर दूंगा, उसके बाद क्लोज एरे। ओके, सो नाउ यू कैन सी आई हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड 1/2 ऑफ द प्रोफाइल। लेट्स क्विकली mirror it to the other side. Simply go to mi enter. After that I can select these entities like this. Okay, now simply press enter and you have to specify the first mirroring point and second mirroring point. After that it is asking me whether I need the source object or not. तो यहाँ पे मुझे सोर्स ऑब्जेक्ट मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट भी चाहिए और मिरर ऑब्जेक्ट भी चाहिए। तो यहाँ पे मैं सोर्स ऑब्जेक्ट को इरेज नहीं करूंगा। सो हियर आई विल सिलेक्ट नो। ओके, सो दिस इज हाउ आई हैव कंप्लीटेड दिस प्रोफाइल। लेट्स डू फाइनल टच। ट्रिम यूज कीजिए TR एंड आफ्टर दैट जो जो एंटिटी को रिमूव करना है आप उनको रिमूव कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, आफ्टर दैट जैसे कि मैं ड्राइंग में यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ये जो सर्कल यहाँ पे बना हुआ है, दिस सर्कल इज ऑफ डैश लाइन। तो चलिए इसको डैश लाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सिलेक्ट दिस सर्कल, गो टू थर्ड बाय लेयर एंड चूज डैश। ओके, सो कुछ इस तरीके से मैंने ये प्रोफाइल जो है कंप्लीट कर लिया है। लेट्स क्विकली जेनरेट द डायमेंशंस। तो डायमेंशनिंग करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ और कलर चुन लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ ब्राइट कलर ले जाता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस ब्लू आई विल टेक येलो। उसके बाद आप डीम कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, DIM एंटर, एंड आपका डायमेंशंस जो है वो जेनरेट हो जाएगा। सो दिस इज 120 एंड दिस इज R40। और इस जगह पे हम देख सकते हैं ये वाला जो सर्कल है इसका डायमीटर हो जाएगा 10 and the diameter of this outer arc here is R10. After that the diameter of this circle here is 60. Okay, again we have created I think almost all the dimensions. We just have to add the typical value to these dimensions. तो चलिए यहाँ पे हम डबल क्लिक करके टिपिकल ऐड कर देते हैं। डबल क्लिक ओवर हियर एंड यहाँ पे आप टाइप कीजिए TYP, क्लोज द ब्रैकेट, again edit this, initiate the bracket, type TYP and close it. Okay, now simply generate the angle between these two instances. So go to dimensions once again and यहाँ पे क्लिक कीजिए
एंड इस लाइन के ऊपर क्लिक कीजिए एंड यू कैन गेट द एंगल लाइक दिस। वी हैव कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल टुडे एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया, इस तरीके से लाइन सर्कल कमांड के मदद से ये प्रोफाइल हम बनाएं, और अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इसी तरीके से जुड़े रहिए। हम और भी ज़्यादा एडवांस लेवल ड्राइंग बनाने वाले हैं इन आवर अपकमिंग ट्यूटोरियल्स। सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर watching till the end. See you in the next session.